हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, 2024 वैकेंसीज वाला ईयर होने वाला है। कैसे आपने देखा कि जनवरी से ही कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए जो कि एग्रीकल्चर के लिए थे। फिर चाहे वो स्टेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो नेशनल लेवल के किसी भी पीएसयू का एग्जामिनेशन हो, या फिर आईबीपीएस का एग्जामिनेशन हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जैसे कि बिहार या फिर यूपी या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब, आप सभी ने देखा कि सभी में लगभग लगभग एग्जामिनेशंस हुए हैं और आगे भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं। तो हम अपनी इस वीडियो में एक बार उनको समराइज करने वाले हैं। क्विकली समराइज करेंगे, हमेशा की तरह कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और सबसे बड़ी क्वेरी जो स्टूडेंट्स की आ रही है कि सर इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट होने वाला है इन सारी रिक्रूटमेंट पे, वैकेंसीज पे, तो उसको डिस्कस एक बार करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपना जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 3446। ये वैकेंसीज हैं यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए की, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की। देखिए, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि जो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा 1 मई को और लास्ट होगा 31 मई को। जब डेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी जाती हैं तो फिर उसका इलेक्शन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला होता है। नई चीजें कहीं जनरली अनाउंस नहीं होती हैं, बट अगर कोई भी चीज अनाउंस होती है फिर वो होती ही है। हो सकता है कि एग्जामिनेशन की डेट आगे शिफ्ट की जाए, खैर वो तो पहले भी अनाउंस नहीं है और वो डेफिनेटली होगा भी, तो वो आपके लिए पॉजिटिव ही है क्योंकि आपको उसमें टाइम पढ़ने का मिल जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी अगर आप देखेंगे तो मेजरली यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूपी पीईटी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3446 वैकेंसीज हैं और उस पे ये वाला ग्रेड पे है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इस बार चेंज करके एग्रीकल्चर फोकस्ड कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन सारे के सारे किससे हैं, एग्रीकल्चर से हैं। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू यूपी से है। सो ये एक अच्छा एग्जामिनेशन होने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसीज की तरफ चलेंगे, बिहार की तरफ, यूपी के पड़ोस में। वहां पे आप देखेंगे एक एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा एग्जामिनेशन या नोटिफिकेशन अलाइंड है जिसकी लास्ट डेट कल यानी कि 21 मार्च है। 318 वैकेंसीज यहाँ पे है। हॉर्टिकल्चर की ये पोजीशन है। पेपर का पैटर्न आप देखेंगे तो इसमें 3 एग्जामिनेशन होने हैं, जनरल अवेयरनेस हिंदी, और 2 एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर के 200 मार्क्स के। इसके लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है क्योंकि ऑल इंडिया इसमें भी एलिजिबल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे और वो किसका है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का। हालांकि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखेंगे मैक्सिमम वैकेंसीज वही है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, बट अगेन पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले इसकी लास्ट डेट 18 थी, अब इसको इंक्रीज करके 26 मार्च 2023 कर दिया है। सैलरी डेफिनेटली अच्छी होती है। और एक चीज क्या होता है ना, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोलना चाहता था कि अगर आप देखिए क्या होता है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच लेके नहीं चलते हैं। मतलब हो सकता है कि आपके बहुत सारे गुरुजी आपको बताएं कि बेटा सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ो, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पढ़ो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट वो सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, आपको सिर्फ एग्रीकल्चर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बोल रहे हैं, जो कि थोड़ा सा आपके फ्यूचर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों आप अपने आप को एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन तक ही सीमित रखें? डेफिनेटली आप अपना फ्यूचर उसमें बनाइए, बट आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप क्वांट्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ जीए भी पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ एएफओ ही क्यों क्रैक करेंगे? आप पीओ क्यों नहीं क्रैक करेंगे? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों हम सिर्फ ये सोचे कि हमको कम कट ऑफ वाले एग्जाम ही टारगेट करने हैं? और अगर आप एक बार करना शुरू करेंगे ना क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश को, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, फर्स्ट ईयर में एएफओ की प्रिपरेशन की, एएफओ नहीं निकला, नेक्स्ट ईयर में वो सारी बंदिशें छोड़ के एसबीआई पीओ क्रैक किया है। तो दोस्तों, खुद को लिमिट करना छोड़िए, खुद को लिमिट करने वाले टीचर्स को भी सुनना छोड़िए और बस करके दिखाइए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये सारी चीजें करिए। और आप देख सकते हैं एसएससी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वहाँ पे एग्रीकल्चर है ही नहीं, क्वांटिटीज इंग्लिश और जीए है। इसके अलावा यूपीपीएससी का जो एसटीए वाला एग्जामिनेशन होता है, स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज का, वो एग्जामिनेशन आने वाला है। ये बहुत अच्छी न्यूज है। 18 मार्च को आई है, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, तो मतलब एग्जामिनेशन भी होगा। एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले हो सकता है, नोटिफिकेशन डेफिनेटली अप्रैल में आ जाएगा। वैकेंसीज कितनी है? 268। बहुत एक अच्छी वैकेंसीज हैं, बहुत एक अच्छा एग्जामिनेशन है। आपके पास ये टाइम मिला है, इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना अभी से शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आईबीपीएस और आरआरबी का एग्जामिनेशन जो हर साल आता है और हर साल इसमें अच्छी वैकेंसीज आती है। हमने लास्ट ईयर देखा था आरआरबी में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आई थी, 125 प्लस वैकेंसीज थी। और यूनियन सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर जो हम कहते हैं आईबीपीएस में, वहां पे तो वैकेंसीज हैं ही, अभी कितनी फाइनल वैकेंसीज हैं वो एग्जैक्ट नहीं पता, बट 600 समथिंग तो हो ही चुकी हैं। नेक्स्ट ईयर भी आप उसमें ही इतनी ऐसे ज्यादा वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? क्वांटिटीज इन इंग्लिश, एग्रीकल्चर।
उसकी प्रिपरेशन करना। आरआरबी एएफओ का एग्जामिनेशन 29 सितंबर को होगा, एएफओ का एग्जामिनेशन 9 नवंबर को प्रीलिम्स और 14 दिसंबर को मेंस एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद जो एक बड़ा एग्जामिनेशन आता है 1 लाख प्लस सैलरी नाबार्ड का नोटिफिकेशन। आपको पता है ऑलरेडी जो साइकिल है वो पूरी हो चुकी है, अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है 2 से 4 महीने में कभी भी आ सकता है। सो आपको अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखना है। इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे और उन्होंने जनरल स्ट्रीम में एग्जाम को क्रैक किया। अदरवाइज एग्रीकल्चर स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट आप सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं चैनल पे, आपको मिल जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपको बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन करनी है। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड वॉच द मिरेकल्स अनफोल्ड। और इसके साथ साथ ये समझिए कि आई एग्जाम भी आपकी प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। So exam भी help you to prepare 50% faster. How? With a unique preparation type. मैंने आपको पहले ही बताया है कि एग्जाम भी सबसे डिफरेंट कोर्स प्रोवाइड करता है, बाकी कोर्सेज की तरह नहीं। सिर्फ लाइव क्लासेस और उनकी रिकॉर्डिंग्स, यहाँ पे आपको वीडियोस भी मिलती हैं, नोट्स भी मिलते हैं, टेस्ट भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कैसे हैं, शॉर्ट टू द पॉइंट, 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस नहीं, मतलब नो बकवास, सीधी कंटेंट की बात। देन रेगुलर लाइव सेशन जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीपीटी पढ़ दी हो तो कोई भी पढ़ देगा, मैं पढ़ सकता हूँ तो आप भी पढ़ सकते हैं, बट चीज़ें कैसे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा फोकस होकर डिस्कस किया जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंटेंट अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों 2024 वैकेंसीज वाला ईयर है, सो 2024 सिलेक्शन वाला ईयर भी होना चाहिए। लास्ट ईयर में हमने ऐसा ही कुछ डिस्कस किया था, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ होगा उनके लिए वो हमेशा यादगार रहेगा। तो इस ईयर को अपने लिए यादगार बनाइए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू कीजिए।